अरे हाँ भाई, जिम्बाब्वे कोई बड़ी टीम सामने आते ही फिर कर देते हो गोबर। अरे भाई तुम्हारा चल क्या रहा है? इतना बड़ा 368 का टारगेट था, लेकिन तुम्हारी फिर टाई टाई फिस हो गई और लोग तुम्हारी तुलना करते हैं चेज मास्टर किंग कोहली से, जिसने अपने पिछले ही मैच में शतक ठोक के टीम को बिल्कुल एक तरफा जितवाया है। अरे सीखो भाई सीखो, कुछ हम लोगों से सीखो, कैसे कप्तानी पारी खेली जाती है, कैसे विरोधी टीमें पेली जाती है। अरे तुम लोगों को इतनी बढ़िया शुरुआत मिली थी, 134 रन पर तुम्हारा पहला विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद भी ये पाकिस्तान संकट के बादलों से घिरा था। लोगों ने तुम पर इतनी आस उम्मीद लगाई थी, लेकिन भाई तुमने बिल्कुल एक झटके में ही तोड़ दी। 18 रन के स्कोर पर ही लौट के पवेलियन पाकिस्तान की गड्डी हार की तरफ मोड़ दी। अरे देखो भाई, रोहित शर्मा माना की तगड़ी टीम से मुकाबला था, स्कोर भी बहुत बड़ा था, उसके बाद भी हमारे योद्धा बिल्कुल शेर की तरह लड़े थे। हमारी ओपनर जोड़ी ने भी अपने अपने 50 जड़े थे, लेकिन भाई हमारा तो किस्मत ने ही साथ नहीं दिया। वो कंगारुओं का कप्तान हमारा बिल्कुल तगड़े वाला कैच ले गया और इतने बड़े मैच में पाकिस्तान को तगड़े वाला झटका दे गया। वैसे तो इस वार्नर ने ही मिचेल मार्श के साथ मिलके हमारा बिल्कुल बुरा हाल कर दिया था। अरे वार्नर भाई, तुम लोगों को हो क्या गया था? तुमने तो पाकिस्तान को बिल्कुल निगलने की ही सोच रखी थी। अरे बाबर भाई शुक्र मनाओ, हमारे अलावा हमारी टीम का कोई और ना चला, वरना भाई तुम लोगों की तो इतनी बड़ी और करारी हार होनी थी, तुमने सपने में भी ना सोची होगी। मैंने तो भाई 124 गेंद में ही 163 रन ठोक दिए थे, 14 चौके 9 छक्के भी जड़ दिए थे। मैंने और मिचेल मार्श ने तो मिलकर तुम्हारे सभी गेंदबाजों का बिल्कुल डब्बा गोल करके रख दिया था। पहले विकेट के लिए ही 259 रन जोड़ दिए थे और तुम्हारे उस हैरिस राउफ के तो बिल्कुल टांके ही तोड़ दिए थे। लेकिन भाई हमारे आउट होते ही हमारे वालों से भी कुछ ना बना, जो स्कोर 400 के पार जाना था वो 367 तक ही सिमट के रह गया। अरे क्यों भाई पैट कमिंस, अगर आज हमारा बल्ला ना चलता तो तुम लोग तो यार आज पाकिस्तान से भी हार जाते। अरे वार्नर भाई शुभ शुभ बोल यार, कैसी बातें कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया को तो फाइनल में पहुंचना है, जिसकी शुरुआत हमने कर दी। पहले श्रीलंका को कूटा, आज इस बाबर की पतलून उतार दी। वैसे सभी को पता है हमारा कमबैक यो हनी सिंह की तरह बिल्कुल तगड़ा ही होता है, और जो हमसे टकराता है वो बैठ के ही रोता है। अरे ओ भाई पैट कमिंस, ये फाइनल का सपना तो छोड़ दो, और तुम्हारे कमबैक का तो हमने बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांध के कोने में रख दिया था। ये तो शुक्र मनाओ तुम्हें श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी कमजोर टीमें मिल गई, इसलिए तुम्हारे नसीब में 2 हार के बाद 2 जीत आ गई। वैसे इस मैच में तो इन बेचारे पाकिस्तान वालों का किस्मत ने ही साथ ना दिया, वरना मैच तो भाई बिल्कुल टक्कर का हो गया था। एक समय तो मोहम्मद रिजवान और चाचा इफ्तिकार ने मैच का पासा ही पलट के रख दिया था। ये तो इफ्तिकार अहमद की किस्मत ही फूटी समझिए, जो तुम लोग रिव्यू ले गए और वो बेचारा जंपा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। फिर उसके बाद इनका वो मोहम्मद रिजवान भी अंपायर कॉल का शिकार हो गया, वरना कंगारुओं तुम्हारी दाल तो आज भी नहीं गलनी थी और इनके बल्लेबाजों के सामने तुम्हारी कोई पेश ना चलनी थी। हालांकि ये बाबर तो कुछ कर ना सका, बाकी तो इनके सभी खिलाड़ियों ने बिल्कुल एडी चोटी का जोर लगा दिया था और मैच को लगभग जितवा ही दिया था। अरे रोहित भाई पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे तो बिल्कुल ऐन मौकों पर विकेट गिरते रहे, हम मैच में पिछड़ते रहे, वरना आज के मैच में तो भाई इन कंगारुओं की इतनी तगड़ी शुरुआत होने के बाद भी हमारे गेंदबाजों ने बिल्कुल तगड़ी वापसी की थी और जो स्कोर 450 के पार जाता दिख रहा था उसको 367 पर ही रोक दिया था। खासकर हमारे शाहिन शाह अफरीदी ने तो अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था, मार के विकेटों का पंजा इनके मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल बीच से ही तोड़ के रख दिया था। इनके ओपनर रन बना गए जो बना गए, बाकी तो इनके 7-8 बल्लेबाजों को दहाई का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया। अरे रहने दो भाई बाबर, अकेले गेंदबाज क्या करे, कप्तान की भी कुछ जिम्मेवारी होती है। अरे तुम तो फिर मौके पे पीठ दिखाने वाले निकले। अरे बाबर भाई अगर वर्ल्ड कप में बने रहना है तो एक तो अपनी फील्डिंग सुधार लो, एक अपनी कप्तानी जिम्मेवारी समझ लो।